गोयल साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमें नमस्कार समय सर, देने। नमस्कार। नमस्कार। और सर, आप अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने, उसके बाद आपसे पहली बार मुलाकात टीवी पर पहली बार हो रही है। तो पहले तो मैं आपको एनमी की कमान संभालने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई देना थैंक चाहता यू, हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। और आपका कार्यकाल ज़बरदस्त एक्शन भरा रहे, आपकी एसोसिएशन को और मार्केट्स को और ऊंचाइयों पर ले जाए, ये हमारी शुभकामनाएं। और एनमी लगातार ब्रोकर्स के और जी, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में जो लगातार काम करती आई है, वही काम जी, आप 27 और साल आगे हो बढ़े। गए। जी सर। 27 ईयर से एनमी वाह, क्या एक्सिस्टेंस में बात है। है। 27 साल इज कोई छोटा समय नहीं, काफ़ी बड़ा समय है। बधाई आपको। बताएं सर, गोयनका साहब के ट्वीट से बवाल मचा हुआ है, बताएं एनमी का इस पे क्या कहना है। हाँ, सर जब ये ट्वीट आया उसमें जो इन्होंने उंगली उठाई है कि ब्रोकर्स की साठ-गांठ से प्रवर्तक लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हमारा सिर्फ 2 कहना है कि पहली बात तो ब्रोकर्स कुछ कर नहीं सकता है। जैसा आपको सर्वविदित है कि सेबी की जो सर्विलांस सिस्टम है, उसमें किसी भी प्रकार का ब्रोकर का कोई रोल नहीं है प्राइस को ऊँचा-नीचा करने में। दूसरी चीज़ है कि वो खुद कलकत्ते से हैं और उन्होंने कलकत्ता के स्पेसिफिक नाम लिया कि यहाँ के ब्रोकर्स की, और उसमें भी जो उन्होंने गुजराती मारवाड़ियों को ब्रोकर्स का नाम लिया, वहाँ पर सर हमारे सारे मेंबर्स में रोष है और वो मर्माहत है। आपको पता है सर, आज के दिन ये सेबी एक्ट तो 1992 में आया, जब ये 2 कुख्यात ऑपरेटर्स के बारे में इन्होंने लिखा है, वो 25 साल पुरानी घटनाएँ हो गई, उनको आज पुनर्स्मरण कराना और ब्रोकर्स के बीच में एक भय का माहौल बनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं था। अगर उनके संज्ञान में कोई स्पेसिफिक घटना, कोई स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक ब्रोकर के विषय में कोई जानकारी थी तो उनको उसे साझा करना था या सेबी को या रेगुलेटर्स को बताना था। आज आप जानते हैं ये मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है। आप देख लीजिए उनके ट्वीट में उनके 16 लाख फॉलोअर्स हैं और 10 लाख ने उसको लाइक कर लिया, देख लिया था। उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट गया है बाजार में। दूसरी चीज है वो तो शॉर्ट में है, क्योंकि उसमें ट्विटर में शब्दों की सीमा होती है, और उसके बाद अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें बढ़ा चढ़ा के छप गया। हम ये कह रहे हैं सर कि सेबी का जो सर्विलांस सिस्टम है, आप भी समय समय पर चैनल पे दिखाते रहते हैं, किसी भी ब्रोकर के लिए केवाईसी केआरए करने के बाद और जो प्राइस बैंड है उसमें कोई भी मूवमेंट में कुछ भी करने का ब्रोकर के हाथ में है ही नहीं। और जो कंपनियों के बारे में भी अगर आप बोल रहे हैं तो सेबी का ऐसा सिस्टम है कि अगर थोड़ा भी प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे होता है जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ मेल नहीं खाता है तो तुरंत उनकी क्वेरी आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में उनका ये एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और जबकि सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं सर, ये मारवाड़ी या गुजराती का डिस्टिंक्शन सरासर गलत है। जी। आपको पता होगा आज के दिन 80% ब्रोकर कारपोरेट हैं, जी। और उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनको 2 डायरेक्टर्स को आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957 रूल हम्म। 8 में पहली कंडीशन है जो हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। जी। सबसे पहली क्वालिफिकेशन शेयर ब्रोकर होने के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए, और जब एक राष्ट्र की बात हो रही है भारत के नागरिक है तो उसमें सर जाति से या प्रांत से उसको डिस्टिंक्शन करना, और वो भी इतने बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से आने वाले लोगों का, मेरे को लगता है कहीं कुछ चूक हुई है। ओके। तो गोयल साहब, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जो तेज़ी है, वो तेज़ी के पीछे इसके फंडामेंटल कारण है देश की मजबूत इकोनॉमी है, न कि किसी तरह की ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी। हो सकता है कोई 2-4 छोटी मोटी बड़ी कंपनियों में हो तो वो हो, लेकिन बड़े पैमाने पे आपको कोई धांधली या गड़बड़ी नहीं दिखती। नहीं सर, ब्रोकर्स का तो कोई भी रोल नहीं है। अगर वो प्रवर्तक कर रहे हैं तो आफ्टर ऑल आप ये सोचिए, कोई भी शेयर बिकेगा या खरीदा जाएगा तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे खरीदा जाएगा। करेक्ट। तो जब एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में किया जाएगा तो सारे नॉर्म्स लागू हैं। राइट। ढाई उसके जो जितना वॉल्यूम है या कंपनी की साइज है उसके अनुसार 2% 5% की या 10% की आपकी प्राइस लिमिट है दिन भर की। पहले डे ट्रेडिंग होती थी, उसमें बिना मार्जिन के कर लेते थे, वो भी खत्म है। आज कोई भी अगर इवन कैश मार्केट में किसी व्यक्ति को खरीदना है शेयर तो उसको पहले अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है, और बेचना है तो पहले दिखाना पड़ता है कि डीपी में शेयर बताओ है कि नहीं। हमारे ब्रोकर्स के तो ऐसे ऐसे रूल्स है सर। बिल्कुल। तो
चलिए, एनमी की तरफ से आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह की कोई ब्रोकर की या फिर पर्टिकुलरली किसी जी, बिल्कुल नहीं है, कम्युनिटी से बिल्कुल नहीं। या ज्योग्राफी से रिलेटेड इसको रिलेट करके कहना ये अनुचित है, राइट? बल्कि इसका सर आपसे अनुरोध है कि इसका सुधार कर सकते हैं वो, या तो पब्लिकली उस स्टेटमेंट में बोले कि साहब ये गलती हो गई है, या जो भी भूल चूक हो गई है उसका वो कुछ भी अपोलॉजी करे या कुछ भी करे तो हमारे लिए, क्योंकि हमारे सारे मेंबर सर 900 मेंबर है पूरे भारत में, उसमें 130 हम कलकत्ते में है, ईस्टर्न रीजन में, और उनकी भावनाएं बहुत मर्माहत हुई है। और कल काफी सोच विचार के बाद, उनके फोन कॉल्स आने के बाद हमने उस पर ट्वीट का जवाब दिया। अदरवाइज हम लोग सर हम जी लोग तो अपना कार्य करते रहते जी हैं। गोयल साहब, आई एम श्योर आपकी बात हर्ष गोयनका साहब तक पहुंचेगी, और मैं भी ये समझ सकता हूं कि उनका इरादा शायद ये नहीं होगा कि सभी ब्रोकर्स की भावनाओं को आहत करें, लेकिन शायद मतलब उस तरीके से चला गया। वैसे भी हर्ष गोयनका साहब है ना, हल्के फुल्के ट्वीट के लिए जाने माने जाते हैं, तो आप ज़्यादा दिल पे न लें सर। बिल्कुल, लेकिन अगर चाहेंगे गोयनका साहब तो उसका खंडन या जो भी उनको क्लेरिफिकेशन देना होगा तो ज़रूर देंगे। बहुत अगर जी, वो चाहे कलकत्ते में मीटिंग करें तो एनवी के साथ हम मीटिंग भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है! बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा दिल दिखाया है गोयल साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका धन्यवाद हमें धन्यवाद। समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।